नमस्कार। आपका स्वागत है सुनो और सीखो पर। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ईर्ष्या। प्रताप चंद्र ने विरजन के घर आना जाना विवाह के कुछ दिन पूर्व से ही त्याग दिया था। वह विवाह के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ या हौतक की महफिल में भी न गया। मलिन मन किए, मुंहें लटकाए अपने घर बैठा रहा। मुंशी संजीवन लाला, सुशीला, सुवामा सब बिनती करके हार गए, पर उसने बारात की ओर दृष्टि न फेरी। अंत में मुंशी जी का मन टूट गया और फिर कुछ न बोले। ये दशा विवाह के होने तक थी। विवाह के पश्चात तो उसने इधर का मार्ग ही त्याग दिया। स्कूल जाता तो इस प्रकार एक ओर से निकल जाता, मानो आगे कोई बाघ बैठा हुआ है, या जैसे महाजन से कोई ऋणी मनुष्य ओ आंख बचाकर निकल जाता है। विरजन की तो परछाई से भागता। यदि कभी उसे अपने घर में देख पाता तो भीतर पग न देता। माता समझाती, बेटा विरजन से बोलते चालत क्यों नहीं, क्यों उससे यस्मन मोटा किए हुए हो। वह आ आकर घंटों रोती है कि मैंने क्या किया है जिससे वह रुष्ट हो गया है। देखो तुम और वह कितने दिनों तक एक संग रहे हो, तुम उसे कितना प्यार करते थे। अकस्मात तुमको क्या हो गया? यदि तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो बेचारी लड़की की जान पर बन जाएगी। सूख कर कोटा हो गया है। ईश्वर ही जानता है, मुझे उसे देखकर करुणा उत्पन्न होती है। तुम्हारी रचचा के अतिरिक्त उसे कोई बात ही नहीं भाती। प्रताप आंखें नीची किए हुए सब सुनता और चुपचाप सरक जाता। प्रताप अब भोला बालक नहीं था। उसके जीवन रूपी वृक्ष में यौवन रूपी कोपलें फूट रही थीं। उसने बहुत दिनों से, उसी समय से जब से उसने होश संभाला, विरजन के जीवन को अपने जीवन में शकरा क्षीर की बहुत मिला लिया था। उन मनोहर और सुहावने स्वप्नों का इस कठोरता और निर्दयता से धूल में मिलाया जाना उसके कोमल हृदय को विदीर्ण करने के लिए काफी था। वह जो अपने विचारों में विरजन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का न रहा, और अपने विचारों में विरजन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का न रहा। और वह जिसने विरजन को एक पल के लिए भी अपने ध्यान में स्थान न दिया था, उसका सर्वस्व हो गया। इस विरतक से उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती थी और जी चाहता था कि जिन लोगों ने मेरी स्वप्नवत भावनाओं का नाश किया है और मेरे जीवन की आशाओं को मिट्टी में मिलाया है, उन्हें मैं भी जलाऊं। सबसे अधिक क्रोध उसे जिस पर आता था वह बेचारी सुशीला थी। शनय शनय उसकी यह दशा हो गई कि जब स्कूल से आता तो कमलाचरण के संबंध की कोई घटना अवश्य वर्णन करता, विशेषकर उस समय जब सुशीला भी बैठी रहती। उस बेचारी का मन दुखाने में इसे बड़ा ही आनंद आता। यद्यपि अव्यक्त रीति से उसका कथन और वाक्य गति ऐसी हृदय भेदिनी होती थी कि सुशीला के कलेजे में तीर की भांति लगती थी। आज महाशय कमलाचरण तिपाई के ऊपर खड़े थे। मस्तक गगन का स्पर्श करता था, परंतु निर्लज्ज इतने बड़े कि जब मैंने उनकी ओर संकेत किया तो खड़े खड़े हेंसने लगे। आज बड़ा तमाशा हुआ। कमला ने एक लड़के की घड़ी उड़ा दी। उसने मास्टर से शिकायत की। उसके समीप वे ही महाशय बैठे हुए थे। मास्टर ने खोज की तो आप ही फेटे से घड़ी मिली। फिर क्या था, बड़े मास्टर के यहो रिपोर्ट हुई। वह सुनते ही झिल्ला गए और कोई 3 दर्जन बेंतें लगाई सड़ासड़। सारा स्कूल यह कौतूहल देख रहा था। जब तक बेंतें पड़ा की महाशय चिल्लाया किए, परंतु बाहर निकलते ही खिलखिलाने लगे और मूंछों पर ताव देने लगे। चाची, नहीं सुना? आज लड़कों ने ठीक स्कूल के फाटक पर कमलाचरण को पीटा, मारते मारते बेसुध कर दिया। सुशीला ये बातें सुनती और सुन कर कुढ़ती। हो, प्रताप ऐसी कोई बात विरजन के सामने न करता। यदि वह घर में बैठी भी होती तो जब तक चली न जाती ये चर्चा न छेड़ता। वो चाहता था कि मेरी बात से इसे कुछ दुख न हो। समय समय पर मुंशी संजीवन लाल ने भी कई बार प्रताप की कथाओं की पुष्टि की। कभी कमला हाट में बुलबुल लड़ाते मिल जाता, कभी गुंडों के संग सिगरेट पीते, पान चबाते, बेढंगेपन से घूमता हुआ दिखाई देता। मुंशी जी जब जामाता की यह दशा देखते तो घर आते ही स्त्री पर क्रोध निकालते। ये सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्ही ने कहा था घर वर दोनों अच्छे हैं, तुम्ही रीझी हुई थीं। उन्हें उस क्षण यह विचार न होता कि जो दोषारोपण सुशील पर है, कम से कम मुझ पर ही उतना ही है। वह बेचारी तो घर में बंद रहती थी, उसे क्या झांक था कि लड़का कैसा है। वह सामुद्रिक विद्या थोड़ ही पड़ी थी। उसके माता पिता को सभ्य देखा,
उनकी कुलीनता और वैभव पर सहमत हो गई। पर मुंशी जी ने तो अकर्मण्यता और आलस्य के कारण छानबीन न की। यद्यपि उन्हें इसके अनेक अवसर प्राप्त थे, और आलस्य के कारण छानबीन न की। यद्यपि उन्हें इसके अनेक अवसर प्राप्त थे, और मुंशी जी के अगणित बांधव इसी भारतवर्ष में अब भी विद्यमान है, जो अपनी प्यारी कन्याओं को इसी प्रकार नेत्र बंद करके कुएं में ढकेल दिया करते हैं। सुशीला के लिए विरजन से प्रिय जगत में अन्य वस्तु न थी। विरजन उसका प्राण थी, विरजन उसका धर्म थी, और विरजन ही उसका सत्य थी। वही उसकी प्राणाधार थी, वही उसके नयनों को ज्योति और हृदय का उत्साह थी। उसकी सर्वोच्च सांसारिक अभिलाषा यह थी कि मेरी प्यारी विरजन अच्छे घर जाए, उसके सास ससुर देवी देवता हों, उसके पति शिष्टता की मूर्ति और श्री रामचंद्र की भांति सुशील हो, उस पर कष्ट की छाया भी न पड़े। उसने मर मर कर बड़ी मिन्नतों से यह पुत्री पाई थी, और उसकी इच्छा थी कि इन रसीले नयनों वाली अपनी भोली भाली बाला को अपने मरण पर्यंत आंखों से अदृश्य न होने दूंगी। अपने जामाता को भी यही बुलाकर अपने घर रखूंगी। जामाता मुझे माता कहेगा, मैं उसे लड़का समझूंगी। जिस हृदय में ऐसे मनोरथ हों, उस पर ऐसी दारुण और हृदय विदारिणी बातों का जो कुछ प्रभाव पड़ेगा प्रकट है। हाँ, हंत दीना सुशीला के सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गए। उसकी सारी आशाओं पर ओस पड़ गई। क्या सोचती थी और क्या हो गया? अपने मन को बार बार समझाती कि अभी क्या है, जब कमला सयाना हो जाएगी तो सब बुराइयां स्वयं त्याग देना। पर एक निंदा का घाव भरने नहीं पाता था कि फिर कोई नवीन घटना सुनने में आ जाती। इसी प्रकार आघात पर आघात पड़ते गए। हाय, नहीं मालूम विरजन के भाग्य में क्या बदा है। क्या यह गुण की मूर्ति, मेरे घर की दीप्ति, मेरे शरीर का प्राण इसी दुष्कृत मनुष्य के संग जीवन व्यतीत करेगी? क्या मेरी श्यामा इसी गिद्ध के पाले पड़ेगी? ये सोचकर सुशीला रोने लगती और घंटों रोती रहती है। पहले विरजन को कभी कभी डांट डपट भी दिया करती थी, अब भूल कर भी कोई बात न कहती। उसका मन देखते ही उसे याद आ जाती। एक क्षण के लिए भा उसे सामने से अदृश्य न होने देगी। यदि जरा देर के लिए वह सुवामा के घर चली जाती तो स्वयं पहुंच जाती। उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई उसे छीनकर ले भागता है। जिस प्रकार वाधिक की छुरी के तले अपने बछड़े को देखकर गाय का रोम रोम कांपने लगता है, उसी प्रकार विरजन के दुख का ध्यान करके सुशीला की आंखों में संसार सूना जाना पड़ता था। इन दिनों विरजन को पल भर के लिए नेत्रों से दूर करते उसे वह कष्ट और व्याकुलता होती जो चिड़िया को घोंसले से बच्चे के खो जाने पर होती है। सुशीला एक तो यूं ही जीर्ण रोगिणी थी, उस पर भावश्य की असाध्य चिंता और जलन ने उसे और भी धुला डाला। निंदाओं ने कलेजा चली कर दिया। मास भी बीतने न पाए थे कि क्षय रोग के चिह्न दिखाई दिए। प्रथम तो कुछ दिनों तक साहस करके अपने दुख को छिपाती रही, परंतु कब तक? रोग बढ़ने लगा और वह शक्तिहीन हो गई। चारपाई से उठना कठिन हो गया। वैद्य और डॉक्टर औषधि करने लगे। विरयजन और सुवामा दोनों रात दिन उसके पास बैठी रहती। विरजन एक पल के लिए उसकी दृष्टि से ओझल न होती। उसे अपने निकट न देखकर सुशीला बेसुध सी हो जाती और फूट फूट कर रोने लगती। मुंशी संजीवन लाल पहले तो धैर्य के साथ दवा करते रहे, पर जब देखा कि किसी उपाय से कुछ लाभ नहीं होता और बीमारी की दशा दिन दिन निकृष्ट होती जाती है, तो अंत में उन्होंने भी निराश हो उद्योग और साहस कम कर दिया। आज से कई साल पहले जब सुवामा बीमार पड़ी थी, तब सुशीला ने उसकी सेवा शुश्रूषा में पूर्ण परिश्रम किया था। अब सुवामा बीमार पड़ी थी, तब सुशीला ने उसकी सेवा शुश्रूषा में पूर्ण परिश्रम किया था। अब सुवामा की बारी आई। उसने पड़ोसी और भगिनी के धर्म का पालन भली भांति किया। रुगण सेवा में अपने गृह कार्य को भूल सी गई। 2-2, 3-3 दिन तक प्रताप से बोलने की नौबत न आई। बहुधा वह बिना भोजन किए ही स्कूल चला जाता, परंतु कभी कोई अप्रिय शब्द मुख से न निकालता। सुशीला की रुग्णावस्था ने अब उसकी द्वेषारागिन को बहुत कम कर दिया था। द्वेष की अग्निद्वेष्टा की उन्नति और दुर्दशा के साथ साथ तीव्र और प्रज्वलित हो जाती है और उसी समय शांत होती है जब द्वेष्टा के जीवन का दीपक बुझ जाता है। जिस दिन वृज रानी को झांत हो जाता कि आज प्रताप बिना भोजन किए स्कूल जा रहा है, उस दिन वह काम छोड़कर उसके घर दौड़ जाती
और भोजन करने के लिए आग्रह करती, पर प्रताप उससे बात न करता, उसे रोता छोड़ बाहर चला जाता। निस्संदेह वह विरजन को पूर्णतः निर्दोष समझता था, परंतु एक ऐसे संबंध को जो वर्ष 6 मास में टूट जाने वाला हो, वह पहले ही से तोड़ देना चाहता था। एकांत में बैठकर वह आप ही आप फूट फूट कर रोता, परंतु प्रेम के उद्वेग को अधिकार से बाहर न होने देता। एक दिन वह स्कूल से आकर अपने कमरे में बैठा हुआ था कि विरजन आई। उसके कपोल अश्रु से भीगे हुए थे और वह लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। उसके मुख पर इस समय कुछ ऐसी निराशा छाई हुई थी और उसकी दृष्टि कुछ ऐसी करुणोत्पादक थी कि प्रताप से न रहा गया। सजल नयन होकर बोला, क्यों विरजन, रो क्यों रही हो? विरजन ने कुछ उत्तर न दिया, वरन और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रताप का गांभीर्य जाता रहा। वह निस्संकोच होकर उठा और विरजन की आंखों से आंसू पोंछने लगा। विरजन ने स्वर संभाल कर कहा, लल्लू, अब माताजी न जिएंगी, मैं क्या करूं? यह कहते कहते फिर सिसकियां उभरने लगी। प्रताप ये समाचार सुनकर स्तब्ध हो गया। दौड़ा हुआ विरजन के घर गया और सुशीला की चारपाई के समीप खड़ा होकर रोने लगा। हमारा अंत समय कैसा धन्य होता है। वह हमारे पास ऐसे ऐसे अहितकारियों को खींच लाता है जो कुछ दिन पूर्व हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे और जिन्हें इस शक्ति के अतिरिक्त संसार की कोई अन्य शक्ति पराजित न कर सकती थी। हाँ, यह समय ऐसा ही बलवान है और बड़े बड़े बलवान शत्रुओं को हमारे अधीन कर देता है। जिन पर हम कभी विजय न प्राप्त कर सकते थे, उन पर हमको यह समय विजयी बना देता है। जिन पर हम किसी शत्रु से अधिकार न पा सकते थे, उन पर समय और शरीर के शक्तिहीन हो जाने पर भी हमको विजयी बना देता है। आज पूरे वर्ष भर पश्चात प्रताप ने इस घर में पर्दापण किया। सुशीला की आंखें बंद थीं, पर मुखमंडल ऐसा विकसित था जैसे प्रभात काल का कमल। आज भोर ही से वे रट लगाए हुए थी कि लल्लू को दिखा दो। सुवामा ने इसीलिए विरजन को भेजा था। सुवामा ने कहा, बहिन, आंखें खोलो, लल्लू खड़ा है। सुशीला ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ प्रेम बाहुल्य से फैला दिए। प्रताप के हृदय से विरोध का अंतिम चिन्ह भी विलीन हो गया। यदि ऐसे काल में भी कोई मत्सर का मैल रहने दे तो वह मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है। प्रताप सच्चे पुत्रत्व भाव से आगे बढ़ा और सुशीला के प्रेमांक में जा लिपटा। दोनों आधे घंटे तक रोते रहे। सुशीला उसे अपने दोनों बाहों में इस प्रकार दबाए हुए थी मानो वह कहीं भागा जा रहा है। वह इस समय अपने को सैकड़ों धिक्कार दे रहा था कि मैं ही इस दुखिया का प्राणहारी हूं। मैंने ही द्वेष दुरावेग के वशीभूत होकर इसे इस गति को पहुंचाया है। मैं ही इस प्रेम की मूर्ति का नाशक हूं। ज्यों-ज्यों यह भावना उसके मन में उठती, उसकी आंखों से आंसू बहते। निदान सुशीला बोली, लल्लू, अब मैं 2-1 दिन की ओर मेहमान हूं। मेरा जो कुछ कहा सुना हो क्षमा करो। प्रताप का स्वर उसके वश में न था, इसलिए उसने कुछ उत्तर न दिया। सुशीला फिर बोली, न जाने क्यों तुम मुझसे रुष्ट हो। तुम हमारे घर नहीं आते, हमसे बोलते नहीं। जी तुम्हें प्यार करने को तरस तरस कर रह जाता है, पर तुम मेरी तनिक भी सुधि नहीं लेते। बताऊं, अपनी दुखिया चाची से क्यों रुष्ट हो? ईश्वर जानता है, मैं तुमको सदा अपना लड़का समझती रही। तुम्हें देखकर मेरी छाती फूल उठती थी। यह कहते कहते निर्बलता के कारण उसकी बोली धीमी हो गई, जैसे क्षितिज के अथाह विस्तार में उड़ने वाले पक्षी की बोली प्रतिक्षण मध्यम होती जाती है, यहां तक कि उसके शब्द का ध्यान मात्र शेष रह जाता है। इसी प्रकार सुशीला की बोली धीमी होते होते केवल साई साई रह गई। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ईर्ष्या।